बिहार राज्य के जमुई मंडल के सोनो प्रखंड में स्थित ग्राम महेश्वरी, जिसका गौरवशाली इतिहास 400 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि 400 वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ से आए सोमवंशी राजपूतों ने इस गांव की नींव रखी थी। तीन और नदियों एवं एक और पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह गांव प्राकृतिक संपदाओं से भी परिपूर्ण है। गांव के मध्य में लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। यह मंदिर इस गांव के वैभव को एक अलग ही पहचान दिलाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति का इतिहास अद्भुत और आश्चर्यजनक है। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व तीन खूटी बंगला पर एक योगी राज का आगमन हुआ। वे नंगे बदन रहते थे। मात्र लज्जा निवारण हेतु एक लंगोटी पहनते थे। वे अन्न ग्रहण भी नहीं करते थे। उनकी जटा बड़ी ही विशाल थी, जिसे वे बांध कर रखते थे। यहाँ के पूर्वज राम सिंह योगी राज की सेवा में रात दिन लगे रहते थे। योगी राज कब नित्य क्रम स्नान आदि करते थे, कोई नहीं देख पाता था। वे लगभग 2 बजे रात में ही उठकर गांव के पूर्व दिशा में बहने वाली कलोधर नदी चले जाते थे और नित्य क्रम स्नान कर बंगले पर आ जाते थे। एक दिन राम सिंह रात भर जगकर उनके क्रियाकलाप की जानकारी प्राप्त करने हेतु योगी राज के पीछे पीछे लुकते छिपते नदी तक पहुंच गए। राम सिंह ने देखा कि स्नान करने के बाद योगी राज अपनी जटा से एक मूर्ति निकालकर उसकी पूजा अर्चना की और पुनः मूर्ति को जटा में समेट लिया। राम सिंह योगी राज के आने से पहले ही बंगले पर आकर सो गए। इस प्रकार लगभग योगी राज को 3 महीने का समय गांव में व्यतीत हो गया। राम सिंह की सेवा से योगी राज पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। एक दिन योगी राज ने राम सिंह से कहा कि मैं अब अन्यत्र जा रहा हूँ। मैं सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम हमसे जो मांगोगे हम देने को तैयार हैं। जो लेना है मुझसे मांगो। राम सिंह ने कहा, अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं तो आपकी जटा में जो है वो हमें प्रदान करें। काफी टाल मटोल करने के बाद योगी राज ने यह मूर्ति राम सिंह को दे दिया। मूर्ति देने के बाद योगी राज ने राम सिंह से कहा, यह मूर्ति भगवान लक्ष्मी नारायण की है। यह मानो वांछित फल देने वाला है। इस मूर्ति को रखने पर तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। उसकी पूजा प्रतिदिन होनी चाहिए। वर्ष भर में 3 बार इसका अहोरात्रि माघ, वैशाख और कार्तिक पूर्णिमा को करनी होगी। राम सिंह ने योगी राज के शर्त को स्वीकार कर लिया और उसके समक्ष अपने पुरोहित राम पांडे जी को 100 बीघा जमीन भगवान लक्ष्मी नारायण के पूजन हेतु दान स्वरूप लिख दिया। उसी जमीन की आमदनी से आज तक राम पांडे के वंशज उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूर्णिमा के दिन सारे गांव के बूढ़े, जवान एवं बच्चे सभी उपवास रखते हैं। गांव की औरतें स्नान कर नैवेद्य बनाने में लग जाती हैं। उधर मंदिरों में पुजारी पूजा करते हैं। एक बहुत बड़ा बांस में ध्वजा लपेटकर उसे मंत्रोच्चार के बाद लक्ष्मी नारायण के प्रांगण में गाड़ा जाता है, जिसमें सैकड़ों ध्वज लपेटे रहते हैं। कीर्तन भजन प्रारंभ हो जाता है। ध्वजा उखड़ने के बाद दूसरे शाम को भक्तजनों को दही चूड़ा का प्रसाद खिलाया जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण को चढ़ाए जाने वाला नैवेद्य को पहले अरवा चावल का आटा बनाकर फिर उसमें दही डालकर गूंथा जाता है। उसके बाद उसको घी में तला जाता है। तलकर निकालने के बाद उसे चीनी या गुड़ की चाशनी में डुबोया जाता है। यही निवेद्य भगवान लक्ष्मी नारायण को फिर चढ़ाया जाता है। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली होने की वजह से यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर वांछित फल पाते हैं।